नमस्कार। राजस्थान के शाम तक की 10 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रदेश के 143 शहरों में फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट लगेंगे, 1000 करोड़ रुपए होंगे खर्च। प्रदेश के 143 शहरों में फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट लगेंगे। इन FSTP पर 1000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। नगरीय विकास मंत्री के आवास पर गुरुवार को बैठक में इस पर मुहर लगाई गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में प्रदेश के 143 शहरों में 1000 करोड़ व्यय फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की घोषणा की थी। ये प्लांट स्थानीय निकाय विभाग और RUIDP के द्वारा लगाए जाने हैं। बजट घोषणा के संबंध में नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल की अध्यक्षता में बैठक हुई। इससे पहले प्रदेश के 70 शहरों में विभिन्न योजनाओं और RUIDP के माध्यम से सीवरेज ट्रीटमेंट की सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी है। रीट लेवल 1 में बीएड अभ्यर्थी नहीं कर सकेंगे आवेदन, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 19 जुलाई को। राजस्थान में रीट के बीएड अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिल पाई है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में BSTC और बीएड विवाद पर अंतिम सुनवाई होना थी। वहीं केंद्र सरकार की ओर से 30 मार्च को नई SLP स्पेशल लीव पिटीशन दायर की गई है। इसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने सभी याचिकाओं को जोड़ते हुए अब 19 जुलाई को सुनवाई की तारीख दी है। राजस्थान हाईकोर्ट के 25 नवंबर के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। ऐसे में अब रीट भर्ती 2022 में बीएड अभ्यर्थी लेवल 1 के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे। RPSC ने निकाली 6000 पदों पर बम्पर भर्तियां। लेक्चरर के लिए 5 मई से ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे कैंडिडेट्स। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा विभाग में प्राध्यापक स्कूल शिक्षा के 28 विषयों के लिए कुल 6000 पदों पर भर्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। इसके लिए कैंडिडेट आवेदन 5 मई से कर सकेंगे। अप्लाई करने के लिए फिलहाल लास्ट डेट 4 जून है। शैक्षणिक योग्यता, विषयवार पदों की संख्या, वर्गवार वर्गीकरण और अन्य डिटेल्स के लिए कैंडिडेट्स वेबसाइट पर जाकर विज्ञापन देख सकते हैं। कैंडिडेट का चयन प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए कैंडिडेट को आयोग के ऑनलाइन पोर्टल rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर भर सकते हैं। बिजली संकट को लेकर सीएम गहलोत ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, पूछे ये सवाल। बिजली संकट को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है और राजस्थान भाजपा लीडरशिप को भी कटघरे में खड़ा किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि एक राष्ट्रीय संकट है। मैं सभी से अपील करता हूं कि इस संकट में एकजुट होकर परिस्थितियों को बेहतर करने में सरकार का साथ दें। अपने निवास या कार्यक्षेत्र के गैर जरूरी बिजली उपकरणों को बंद करें। गहलोत ने कहा कि राजस्थान में प्रदेश भाजपा बिजली घरों पर प्रदर्शन कर इस संकट को चुनौतीपूर्ण कार्य कर रहे बिजली कर्मचारियों को परेशान कर उन पर दबाव बनाने का काम कर रही है। मैं पूछना चाहूंगा, राज्यों को कोयला उपलब्ध करवाने का काम केंद्र सरकार का है। ऐसे में प्रदेश भाजपा का दिशाहीन नेतृत्व केंद्र सरकार से इस बारे में सवाल पूछेगा कि वो मांग के अनुसार कोयला उपलब्ध करवाने में सक्षम क्यों नहीं है, जिसके कारण 16 राज्यों में बिजली कटौती की नौबत आई है। सरकारी योजना, इस बार 10,000 से ज्यादा छात्राओं को मिलेगी स्कूटी, अगली बार से ई-वाउचर। कॉलेज आयुक्तालय ने कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी वितरण योजना के लिए अस्थायी वरीयता सूची जारी की थी। जानकारी के अनुसार इस बार 10,000 से ज्यादा छात्राओं को स्कूटी दी जाएगी। इस बार योजना में कॉलेज आयुक्तालय, स्कूल शिक्षा, अल्पसंख्यक TAD, समाज कल्याण विभाग भी शामिल है। पिछले साल ही 3 विभाग थे और करीब 2000 छात्राओं को स्कूटी बांटी गई थी। इस बार संख्या में बढ़ोतरी हुई है। अब कॉलेज आयुक्तालय का कहना है कि करीब 1 हफ्ते में स्थायी सूची जारी कर दी जाएगी। जल जीवन मिशन में फिर पिछड़ा राजस्थान। जलदाय विभाग के इंजीनियरों की लापरवाही के कारण राजस्थान जल जीवन मिशन में पिछड़ रहा है। जब मिशन शुरू हुआ था तब राष्ट्रीय औसत से 4% पीछे था, लेकिन वर्तमान में 25% पिछड़ गया है। राजस्थान अब 33वें राज्यों में 29वें पायदान पर है। वहीं 2.5 साल की कुल प्रोग्रेस के आधार पर राज्य 32वें स्थान पर है। केंद्र से आवंटित बजट भी खर्च नहीं हो पा रहा है।
इसको लेकर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री की पहल पर गुरुवार को सांसदों के साथ रिव्यू मीटिंग हुई। इसमें केवल 18 सांसद ही पहुंचे और अब जल शक्ति मंत्रालय इस मिशन में सांसदों की भूमिका तय करेगा ताकि योजना की शिलान्यास और कार्य को लेकर पूरी सहभागिता रहे। जयपुर एयरपोर्ट देश में 15वीं रैंक पर यात्री बढ़े लेकिन रैंकिंग में पिछड़े। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने वित्त वर्ष 2021-22 के यात्री भार और फ्लाइट संचालन के आंकड़े जारी किए हैं। देश के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट की सूची में जयपुर एयरपोर्ट 15वें पायदान पर रहा है। एयर ट्रैफिक पैसेंजर रिपोर्ट में जयपुर एयरपोर्ट से यात्रियों की संख्या 30 लाख भी नहीं पहुंच सकी है। ये पटना और श्रीनगर जैसे एयरपोर्ट से भी पीछे रह गया है। दरअसल कोरोना महामारी ने एविएशन इंडस्ट्री पर बड़ा नुकसान किया है। इसका असर पिछले वित्त वर्ष में एविएशन सेक्टर पर दिखाई दिया। मार्च में समाप्त हुए वित्त वर्ष में कोरोना के कारण जयपुर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर इसका बड़ा नुकसान देखने को मिला है। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय, जिलों में हो सकती है बूंदाबांदी। अप्रैल का महीना खत्म होने को है और प्रदेश में भयानक गर्मी ने अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया है। बीते दिन जहां प्रदेश के करीब सभी जिलों में दिन का तापमान 43 डिग्री के पार रिकॉर्ड किया गया, तो वहीं बीती रात भी प्रदेश के अधिकतर जिलों में रात का तापमान 26 डिग्री के पार पहुंच चुका है। 29 और 30 अप्रैल को राजस्थान में नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के चलते जोधपुर, बीकानेर और अजमेर संभाग में आज कहीं कहीं 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से धूल भरी हवाओं के चलने के साथ ही कहीं कहीं बूंदाबांदी होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। जोधपुर के आरटीडीसी घूमर होटल में अब लोग कर सकेंगे शादियां, शुरू हुई शानदार सुविधाएं। आरटीडीसी के द्वारा संचालित होटल घूमर परिसर में अब मैरिज गार्डन शुरू किया जा रहा है। मैरिज डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित हो रहे जोधपुर में आरटीडीसी के होटल घूमर परिसर में विवाह के लिए अब स्थान उपलब्ध रहेगा, जहां पर गार्डन के साथ आवश्यकता अनुसार होटल घूमर में रूम्स भी उचित दर पर उपलब्ध हो सकेंगे। सूर्य नगरी जोधपुर के मध्य में स्थित होटल घूमर में मैरिज गार्डन की सुविधा शुरू हो रही है। देश में बिजली संकट, 16 राज्यों में 10 घंटे तक बिजली कटौती। भीषण गर्मी के चलते देश भर में बिजली की मांग बढ़ती जा रही है। ऐसे में देश के 1/4 पावर प्लांट बंद है। नतीजा ये है कि 16 राज्यों में 10 घंटे तक बिजली कटौती शुरू हो गई है। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक देश भर में 10,000 मेगावाट यानी कि 15 करोड़ यूनिट की कटौती हो रही है, लेकिन बिजली की कमी वास्तव में कहीं ज्यादा है। इस बीच रेल मंत्रालय ने बड़ा कदम उठाया है। रेलवे ने पावर प्लांट्स तक कोयले की तेजी से सप्लाई करने के लिए 24 मई तक कई पैसेंजर ट्रेनों को रद्द कर दिया है, ताकि कोयला ले जा रही मालगाड़ियां समय पर निर्धारित स्टेशनों पर पहुंच सकें।